Welcome to my channel. If you haven't subscribed yet, do not forget to press the subscribe button and the bell icon. And I assure you, you will not be disappointed. मेरे पास कुछ वक्त था तो मैंने सोचा कि मैं अपने एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का जवाब आज कॉमनली सबको देना चाहूँगी, क्योंकि ये बात शायद बहुत से लोगों के मन में रहती है, किसको ट्रस्ट करें किसको ट्रस्ट ना करें। और कल ही मेरे एक स्टूडेंट ने एक इंसिडेंस शेयर किया था मेरे साथ, जिसमें उसने बात करी थी कि एक ऐसे इंसान की जिसको वो बहुत अपना मानता था और उसने उसको कैसे धोखा दिया। ट्रस्ट माना धोखा। तो आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये लाइव वीडियो आप सबके लिए बनाऊं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉमन समस्या है कि किसको ट्रस्ट करें आजकल की दुनिया में, किसको ट्रस्ट करें। एक बहुत अच्छी मैंने कहावत सुनी थी कि नेवर ट्रस्ट एनीबडी who's let you down again and again and again। उस इंसान को कभी भी ट्रस्ट मत कीजिए जो आपको बार बार धोखा देता है, क्योंकि पहली बार जब आपको कोई धोखा देता है तो ये एक वार्निंग है आपके लिए। दूसरी बार अगर कोई धोखा देता है तो वो आपके लिए लेसन है, और बार बार कोई धोखा देता है तो उसका मतलब वो आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़े से सिलेक्टिव रहें, क्योंकि देखिए भगवान ने ना इस दुनिया में ड्यूअलिटी के साथ चीज़ें बनाई हैं। अगर दुख है तो सुख है, अगर रात है तो दिन है, अगर गरीब के लिए मूंगफली है तो अमीर के लिए बादाम है, ठंड है तो गर्मी है। मतलब दुनिया में हर चीज़ ड्यूअलिटी में है। तो हमारे आसपास जितने लोग हैं वो भी ड्यूअलिटी में हैं, यानी कि अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। और मैं बुरे लोगों को एक्चुअली बुरा नहीं कहूँगी इन स्पेसिफिक, क्योंकि कोई इंसान बुरा नहीं होता। कोई माँ के पेट से बुरा बन के नहीं आता है, हालात उसे बुरा बनाते हैं। और बुरा बनाने में हमारे ज़िंदगी में कुछ लोगों का बहुत स्ट्रांग हाथ होता है। और वो कौन होते हैं जो हमें बुरा बनने पे मजबूर कर देते हैं? सबसे पहले होती है हमारी फैमिली मेंबर्स। कई बार हमारी फैमिली की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, उनके भी शायद सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हों कि हम उनसे गलत संस्कार पा लेते हैं और ना चाहते हुए भी बुरे हो जाते हैं। दूसरा, कई बार स्कूल में हमारे टीचर्स, हमारी फैमिली, यानी कि हमारा जो बचपन है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जो हमको बुरा बनने पे मजबूर कर देते हैं। एंड देन जब बार बार बुरा करते हैं तो देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अवर पर्सनालिटी। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक क्रिमिनल था, और वो जो क्रिमिनल था उसको फांसी की सज़ा लगी थी। तो फांसी लगने से पहले जैसे पूछा जाता है कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है, तो उससे भी पूछा गया कि तुम अब मरने वाले हो, तुम्हारी लास्ट विश क्या है। तो उसने कहा था कि मेरी कोई विश तो नहीं है जो मैं पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं दुनिया को एक बात बोल के जाना चाहता हूँ। और मैं दुनिया को ये बात बोल के जाना चाहता हूँ और ये समझाना चाहता हूँ, और अपनी खास करके जो मेरी माँ है उसको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने सबसे पहले चोरी करी थी तो तुमने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा था। चलो पहली बार नहीं मारा, दूसरी बार जब मैंने चोरी करी तो तुमने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा। अगर तुमने वो थप्पड़ मुझे सही वक्त पे मार दिया होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि लोग जो हमारे पास होते हैं वो हमें बुरा बना देते हैं। बट आज मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि हम बुरा कैसे बने या उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। आज का टॉपिक मेरा थोड़ा डिफरेंट है कि किन लोगों को ट्रस्ट करें। तो आज मैंने सोचा, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे एक स्टूडेंट ने कल मेरे साथ शेयर किया था, उसने मुझे कहा था मैम इसका जवाब चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड पीपल कौन होते हैं? जैसे अगर आपने देखा होगा हमारे गार्डन्स में एक झूला होता है, सी सॉ। एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है। इसको हम लोग दिस दैट भी कहते हैं, दिस दैट। ओके। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत फिकल माइंडेड होते हैं, मतलब अभी हाँ बोली, फिर थोड़ी देर बाद सोचेंगे नहीं 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 करना चाहिए, फिर हाँ बोलेंगे ना बोलना चाहिए। सो दीज पीपल वो आपको हाँ बोलेंगे बट यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, क्योंकि कब वो ना बोल दें यू हैव नो आइडिया। सो अगर ट्रैक रिकॉर्ड है किसी इंसान का कि वो बहुत फिकल माइंडेड है, मतलब वो अपने डिसीजंस पे कायम नहीं रहता है,
तो यू हैव टू बी केयरफुल। और ये बात मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बोलना चाहूँगी जो कि इंटरव्यू में जा रहे हैं, क्योंकि मैनी अ टाइम्स इंटरव्यू में एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी में बार बार आपसे पूछा जाता है कि ओके वी आर हैविंग अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो आप नेचुरली वहाँ इतने फॉर्मल एनवायरनमेंट में बैठे हैं तो बच्चा नेचुरली बोलेगा नो सर थैंक यू, यू प्लीज कैरी ऑन। फिर वो पूछेंगे थोड़ी देर के बाद चाय जैसी आएगी, वुड यू जस्ट कम हैव वन कप ऑफ टी। आपको लगेगा कर्टसी से पूछ रहे हैं, you might say 5 बार ना बोलने के बाद अचानक से you'll say okay I'll have, and that is what is going to go really really against you, because जो इंसान अपने डिसीजन पे नहीं टिक पाता उस इंसान को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। so if you've said no, stick to no, if you said yes, stick to yes. so first and foremost very important thing, उन लोगों को कभी ट्रस्ट मत करना जो सी सॉ की तरह होते हैं, फिकल माइंडेड होते हैं, हाँ ना हाँ ना हाँ ना। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल जिनको आपने ट्रस्ट नहीं करना है वो लोग हैं जो कि अपने पेट में सीक्रेट्स नहीं रख पाते, पेट में औरों की सीक्रेट्स नहीं रख पाते, यानी कि वो लोग जो आपके पास आके औरों की बुराइयां करते हैं। जो आपके पास आके औरों की बुराई कर रहा है 100% मान लीजिए कि ये बंदा दूसरे के पास जाके आपकी भी बुराई करेगा। और हमेशा ये लोगों की आदत होती है जब वो आपके पास बुराई करने आएंगे ना किसी की, तो आपसे कहेंगे हे किसी को बताना मत। एंड दैट्स अ स्पेसिफिक थिंग कि हाँ भाई जा बता दे जिसको तुझे बताना है, बिकॉज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर अटेंशन, दे आर लुकिंग टू सीक अटेंशन। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है और उन्हें ऐसे लगता है कि जब मैं औरों की बुराई करता हूँ, औरों को नीचा दिखाता हूँ, तो मैं औरों की नजरों में बेटर हो जाता हूँ, आई फील लिटिल मोर सुपीरियर। सो these people are looking for attention and I don't think we should trust people जो कि बार बार आपके पास आके किसी की बुराई करते हैं। इनफैक्ट एक सोक्रेट्स हमारे एक सेंट हुआ करते थे जिनकी एक मैंने कहानी पढ़ी थी कि कभी भी कोई इंसान आपके पास किसी की बुराई करने के लिए आए तो पहले उसको रोको और उसको बोलो कि देख जो तू मुझ पे बुराई बताने आ रहा है जिस भी इंसान की, मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर उसका तू मुझे सही जवाब दोगा तभी मैं सुनूंगा कि जो चीज तू मुझे बताने जा रहा है क्या वो मेरे फायदे की है। ऑफ कोर्स वो बोलेगा नहीं इतना फायदे की तो नहीं है, तो आप बोलोगे ठीक है फिर मुझे नहीं सुननी। जो तू चीज मुझे बताने जा रहा है क्या तूने किसी से सुनी या तेरी आंखों देखी है, तो नेचुरली वो कहेगा मैंने तो सुनी है, तो आपको ठीक है फिर मैंने नहीं सुना। और तीसरी चीज कि जो चीज मुझे तू सुनाने जा रहा है क्या उसका मुझे उससे कुछ फायदा होगा। अगर वो बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा तो मत सुनो ना, इसका मतलब ये शेयर 100% गॉसिप है। और अगर ये गॉसिप आप सुन रहे हैं तो अपना कर्म समझ लीजिए क्या होगा कि अगर आप किसी की गॉसिप सुन रहे हैं उसमें अपना योगदान कर रहे हैं विदाउट बीइंग 100% श्योर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो ये इंसान भी आपके बारे में बुरा बोलेगा ही। सो डोंट ट्रस्ट पीपल हु गॉसिप अबाउट anyone else, so they would definitely be gossiping about you. थर्ड पीपल जिनको आपने ट्रस्ट नहीं करना है, हिंदी में इनफैक्ट संस्कृत में एक कहावत है अति विनम्रम धूर्त लक्षणम। जो शुगरी स्वीट लोग होते हैं यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आप नोटिस करो औरों के साथ तो उनका बिहेवियर डिफरेंट है, मेरे साथ तो बिल्कुल शुगरी स्वीट है, तो इसका मतलब वो इंसान आपसे कुछ चाहता है, कोई ना कोई एडवांटेज आपकी जरूर लेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और हमारे बड़े बूढ़ों ने जो ये लिखा है अति विनम्रम धूर्त लक्षणम बहुत सही है, मैंने जिंदगी में रियलाइज किया है। अति विनम्रम धूर्त लक्षणम जो एक्स्ट्रा स्वीट बनते हैं आपके मुंह के ऊपर वो हमेशा आपको धोखा देते हैं। आजमा के देख लीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा रियलिटी है जिंदगी का कि रियल वंस जो जो सच में मीठे इंसान होते हैं, सच में अच्छे इंसान होते हैं, वो इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि वो अपने बारे में भी अपनी भी नेगेटिव्स पॉजिटिव सामने रख देते हैं किसी के भी। बट जो लोग अति विनम्रम होते हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली ओपेक, यू कांट सी थ्रू, कि वो दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं, यू नो। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल फॉर पीपल हु आर शुगरी 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 एक्स्ट्रा शुगरी, कि आप उनकी बातें सुने तो डायबिटिक हो जाएंगे, यानी कि दे गिव यू फ्लैटरी। आपको पता है मैम, स्टिल दे कम एंड टेल यू ओ माय गॉड यू लुक सो गॉर्जियस, यू सो नाइस, you know what it is false flattery, there means there is some hidden agenda. Don't people who are too sugary sweet to you. The fourth kind of people you should avoid is, I feel, people who have a very competitive trait.
जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव ट्रेड वाले हैं, स्पेसिफिकली पीपल हु आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ अ ट्रेड एज यू आर, and who have recently gotten and who are always, आजकल की दुनिया में there is something called cut copy paste. So खुद मेहनत नहीं करनी है, you just cut copy paste from somewhere else, औरों की लाइन छोटी करो और आगे बढ़ जाओ. And that is something which you have to be very careful about. So people who feel are very competitive in nature will go out of your way to sabotage your career, will go out of your way to put you down somewhere. So I somehow don't trust people जिन्होंने, जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि पहली बार कोई अगर आपको धोखा देता है तो ठीक है, इट्स अ वार्निंग. दूसरी बार कोई धोखा देता है, फाइन, इट्स अ लेसन फॉर यू. लेकिन कोई बार बार आपको धोखा देता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी. सो लिटिल बी लिटिल मोर on the guard with people who are very competitive in spirit. Then the next people you must not trust is are the people who are very narcissistic, यानी कि खुद से बहुत प्यार करते हैं, full of ego होते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, जो मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता. So when you are trying to tell them something, कोई आप उनको knowledge की बात बता रहे हो, अरे यार मैं बताता हूँ ना तुझे, मैंने देखी थी ये चीज, and they will add 10 things. They will not even let you complete because they want to pretend that they know better than you. So these are the people who are full of ego, full of superiority complex, and you have to be very very careful because they will always try to talk you down, always try to talk you down. People who have knowledge, people who actually know, will always wait for you to tell them whatever they want to, and then they will say, okay, well, I would also like to add something which I know about this, and then may add. But they are not the kind of people who will put you down or will have too much of ego. So be a little careful about these people. And another people I do not trust are the people who don't have empathy. Now a lot of people don't know the difference between empathy and sympathy. सिंपथी का मतलब होता है कि शब्द बोलना, ओहो बड़ा दुख हुआ सुन के, बड़ी तकलीफ हुई, ओहो आई एम सो सॉरी आपके साथ ऐसा हो गया, शब्दों से बोलना. लेकिन एम्पथी होता है किसी के जूतों में खुद को डालना, यानी कि किसी के दर्द को खुद महसूस करना. एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ ब्यूटीफुल स्टोरी, मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि एक बच्चा था और उस बच्चे को पेट रखने का बड़ा शौक था. तो वो बार बार हर बर्थडे पे उसके पेरेंट्स को बोलता था कि प्लीज़ मेरे को एक छोटा पपी ला दो, प्लीज़ मेरे को छोटा पपी ला दो. और माँ बाप जो थे टालते रहते थे कि अच्छा जब तू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब लाएंगे, 16 साल का हो जाए तब लाएंगे. तो इनफैक्ट जब ये 13-14 साल का हुआ, टीनेजर हुआ तो लाएंगे. तो जब टीनेज हुआ, 13 ईयर्स का हुआ, तो उस टाइम में उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि आपने मुझे कहा था जब मैं 13 साल का हो जाऊंगा तो आप मुझे पपी दिलाओगे. तो अब पेरेंट्स के पास भी कोई जवाब नहीं था. सो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ कनाल वाली दुकान पे जाओ, तुमको जो पपी अच्छा लगेगा तुम जाके ले लो. ओके, सो फादर गेव हिम सम मनी एंड टोल्ड हिम कि जाओ तुमको जो पपी पसंद आता है तुम लेके आओ. सो ये गया दुकान में पपी खरीदने के लिए, और वहाँ पे उसने देखा छोटे 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 पिंजरों में बहुत सारे पपीज थे. कोई सफ़ेद बाल, कोई ब्राउन बाल, कोई काले बाल, कोई भूरी आंखें, कोई नीली आंखें, सारे पपीज इतने स्वीट, इतने सुंदर. अब उसको तो सब चाहिए, अब ये चुनो कि ये चुनो कि ये चुनो, कुछ समझ में नहीं आ रहा. सारे पपीज एक से बढ़कर एक. बड़ा परेशान हो गया, किसको उठाऊं किसको उठाऊं. जिस पपी को देखता वो अपनी छोटी सी पूंछी हिलाता, इसको देखकर और ये सोचे मैं किसको उठाऊं. अचानक से उसकी नजर पड़ी कोने में एक और छोटा सा पिंजरा था जिसमें एक बहुत प्यारा, एक स्नो बॉल की तरह सफेद फर जैसा बहुत क्यूट एक पपी बैठा हुआ था. वो उसके पास गया, उसने उसको पुछ 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 किया, लेकिन उसने पूंछ नहीं हिलाई, और उसने ऐसे बहुत ही धीरे से उसकी आंखों की तरफ ऐसे देखा, फिर आंखें नीचे कर ली. अभी सोची ये क्या है, इतना सैड क्यों है, ये खुश क्यों नहीं है, क्या बात हो गई. उसको बहुत उसने पुकारने की कोशिश करी, फिर उसने धीरे से उसका पिंजरा खोल के उसके सर पे धीरे से ऐसे ऐसे किया, तो उस पपी ने धीरे धीरे से अपनी पूंछी हिलाई. तो उसे लगा कि खुश तो हुआ, बट ये कितना देखो मेरे हाथ लगाने से खुश हुआ. तो कहीं ना कहीं फेल्ट के मुझे यही वाला पपी चाहिए. दुकान वाले को जाके बोला कि प्लीज मुझे वो वाला पपी खरीदना है. तो दुकान वाले ने कहा कि बेटा ऐसा है, तुमको बाकी जो पपीज पड़े हैं कोई भी खरीद लो, लेकिन सॉरी वो पपी सेल के लिए नहीं है. नहीं मुझे तो वही पपी चाहिए. नहीं बेटा वो सेल के लिए नहीं है. मुझे तो वही पपी चाहिए. नहीं बेटा वो सेल के लिए नहीं है. तो दुकान वाले से उसने लड़के पूछा कि भाई क्यों नहीं है सेल के लिए.
तो दुकान वाले ने कहा देखो ऐसा है बेटा कि वो जन्म से लंगड़ा है, जैसे बाकी बच्चे बाकी छोटे छोटे पपीज तुम्हारे साथ खेलेंगे ना, ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, सो इसको तुम छोड़ दो, तुम कोई और पपी ढूंढो। लेकिन बच्चे का दिल उस पपी पे आ चुका था। वो घर गया, अपने पेरेंट्स को लेके आया कि इनके बोलने से शायद मुझे वो पपी दे दे। दुकान वाले को जाके पेरेंट्स ने बोला कि प्लीज़ अगर इतनी जिद कर रहा है तो आप यही पपी इसको दे दो। तो दुकान वाले ने कहा ठीक है ये पपी मैं आपको दे देता हूँ, मैं इसके लिए चार्ज भी नहीं करूँगा क्योंकि हमने तो इसको पुट टू स्लीप रखा हुआ था, लेकिन आप ले जाना चाहते तो ले जाओ। फिर उसने उस बच्चे से पूछा लेकिन बच्चे तुम इसी पपी के पीछे क्यों पड़े हो इतने सारे पपीज को छोड़ के? तो उस बच्चे ने धीरे से अपने पैंट का पजामा जो था जो पहना हुआ था उसको धीरे से ऊपर किया और दिखाया। तो देखा दुकान वाले ने कि उसकी भी एक टांग लकड़ी की थी। और उस बच्चे ने क्या बोला दुकान वाले को, उसने कहा मैं इसीलिए इस पपी को ले जाना चाहता हूँ क्योंकि सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ कि जब कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलता तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। दिस इज कॉल्ड एम्पथी। जब किसी और के दर्द को आप महसूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्पथी। But you would realize there are a lot of people around you who just keep sympathizing with you. आपको कोई भी तकलीफ है बस हवा में शब्द मार देंगे, but they will never feel your pain. They will never ever feel or help you or will give you that kind of a feeling that they are actually feeling your pain. So I don't trust people जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं and they don't have the right words to feel my pain. वो सिर्फ एक संतावना दे के छोड़ देते हैं। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु विल ट्रस्ट देम बिकॉज इफ दे डोंट फील माई पेन आई डोंट थिंक दे आर द ह्यूमन बींग्स हु वुड एक्चुअली फील एनीबडी एल्सेस पेन। सो दैट इज वन पर्सन आई विल नॉट ट्रस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट important people I will never trust are social climbers. सोशल क्लाइंबर्स वो होते हैं जो आपके कंधे पे पैर रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सो दे हैव नथिंग, दे आर एब्सोल्युटली, they just don't know anything about stuff, but क्योंकि you are well connected, you may know things about it, so वो आपके साथ befriend करके चिकनी चुपड़ियाँ सुना के आपके आपके रिसोर्सेज को यूज करके आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज करके फिर आपको ही नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। These are social climbers and you will find plenty of them around you. Just to get to a particular place, वही बात बार बार आती है कि उसकी लाइन कैसे मिटाऊं अपनी लाइन लगाने के लिए। सो बड़ा सिंपल ये है कि अपना काम ऐसा करो कि अपनी लाइन इतनी लंबी कर लो कि लोग आपको खुद ही रिकग्नाइज करें, रादर देन आप दूसरों को नीचे गिराओ और फिर आगे बढ़ो। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल जो कि इस टाइप के टैक्टिक्स यूज करते हैं एंड ये जिंदगी में इतनी उम्र बिता दी। सो दीज आर ऑलमोस्ट 6-7 काइंड ऑफ पीपल जिनको मैंने जिंदगी में रियलाइज किया दैट आई कैन नॉट ट्रस्ट देम। सो आई थिंक इनमें से 1, 2 या 3 कोई आपकी जिंदगी में भी जरूर होंगे। आई एम नॉट सेइंग मे बी आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि मैं जनरलाइज्ड बात नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ यहाँ पे क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। यू कैन टेक इट और यू डोंट टेक इट, चॉइस इज योर्स, बट बी केयरफुल बिकॉज कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका आप समझ नहीं पाते हैं एंड एब्सोल्यूट जब टाइम आता है तो आपको रियलाइज होता है कि इन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। So just be a little careful from experiences of life. I'm just giving you advice. But under no circumstances I'm generalizing people कि ये 100% ऐसे ही होते हैं. But मैंने अपनी जिंदगी में देखा, it's my opinion. I feel that it happens like that. So ये specifically उस बच्चे के लिए जो मुझे देख रहा है, I hope this answers you and I think जो आपने मेरे साथ शेयर किया था वो एक कैटेगरी इसके अंदर आ जरूर रही है। और क्योंकि ये सब नेगेटिव मैंने आज बोला, सो आई थॉट मैं कुछ पॉजिटिव के साथ इसको एंड करती हूँ आज। तो पॉजिटिव के साथ चलते चलते आपको एक पॉजिटिव स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत खूबसूरत, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी एक है कि एक इंजीनियर था जो कि 40th फ्लोर पे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 40th फ्लोर पे ऊपर वो काम कर रहा था। अभी बिल्डिंग बन रही थी, बनी नहीं थी, सो अभी उसमें इंटीरियर्स हो रहे थे, अभी बिजली पानी सब लग रहा था। तो दिस इंजीनियर वाज वर्किंग ऑन द 40th फ्लोर, 40वें माले पे वो काम कर रहा था। और क्योंकि लिफ्ट लगी नहीं थी तो उसको 40 फ्लोर ऊपर चढ़ना पड़ता था, फिर 40 फ्लोर नीचे उतरना पड़ता था। अब जब वो काम कर रहा था कुछ में तो ही रियलाइज कि उसका स्क्रू ड्राइवर जो है वो नीचे रह गया है।
अब उसने सोचा हे भगवान, अब स्क्रू ड्राइवर लेने और इतना 40 माला नीचे जाऊं, फिर 40 माला चढ़ के ऊपर आऊं। तो उसने सोचा मैं ऊपर से देखता हूँ, शायद कोई दिख जाए नीचे, उसको आवाज लगा के बोल देता हूँ कि प्लीज यहाँ यहाँ स्क्रू ड्राइवर लगाए, उसको लेके ऊपर ले आ। सो उसने ऐसा करके नीचे झांका। तो जब उसने नीचे झांका तो उसने देखा कि एक मजदूर था जो कि पत्थर तोड़ रहा था। तो उसने सोचा कि हाँ, इससे बोलता हूँ। तो उसने आवाज लगाई, भैया भैया। अब 40वें माले से आवाज लगा रहा है एंड इतना शोर चल रहा है बिल्डिंग में आसपास से, आवाज पहुंचती कैसे? मजदूर तक आवाज पहुंची ही नहीं, वो अपना काम करता रहा, उसको नहीं आवाज सुनाई दी। बहुत आवाज लगाई इसने, नहीं आवाज सुनाई दी। अब इसने सोचा क्या करूं कि मजदूर ऊपर देखे तो मैं उसको बताऊं कि भाई मेरे को क्या चीज चाहिए। सो उसने सोचा चलो ऐसा है कि अगर ये लेके आएगा स्क्रू ड्राइवर ऊपर तो 40 माला चढ़ के आएगा, फिर 40 माला नीचे जाएगा, ताकत लगती है तो चलो इसको टिप भी हो जाएगी। तो उसने क्या किया, अपनी जेब से 50 का नोट निकाला और 50 के नोट को उसने ऊपर से नीचे फेंका। तो नोट जो था उड़ता 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 उस मजदूर के पास आके गिरा। जैसे नोट उसके पास आके गिरा, मजदूर ने लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, कोई देख तो नहीं रहा, और वो 50 के नोट को उठा के उसने छिपा लिया। ऊपर से इंजीनियर देख रहा है, यार क्या, मैंने पैसे भी फेंके, उसने उठा भी लिए पैसे, और ऊपर देखा भी नहीं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा लालच और देता हूँ। उसने अब निकाला 100 का नोट। 100 का नोट उसने निकाला, 100 का नोट फेंका, वो भी उड़ता 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 उस मजदूर के पास आके पहुंचा। उस मजदूर ने लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, कोई नहीं देख रहा, वो 100 का नोट उठा के भी उसने छिपा लिया। अब आया इसको बहुत गुस्सा इंजीनियर को कि क्या है, पैसे छिपाते जा रहे, ये भी नहीं देख रहा कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, कैसा आदमी है। तो उसने सोचा कि अब भी ठीक है, मैं अब इसका अटेंशन किसी और तरीके से अट्रैक्ट करता हूँ। तो एक छोटा सा कंकर जैसा पड़ा हुआ था, उसने वो उठाया, ऐसे एम किया और उसको धीरे से उसने उसकी तरफ फेंका। तो जैसे वो उसको लगा कि पत्थर इस मजदूर को, तो उसने एकदम ऊपर देखा और बोला क्या है। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब भगवान हमें देता है ना, तो हम आराम से चुपके से उसको अपना संभाल लेते हैं कि हाँ जी भगवान ने मुझे दिया है, भगवान ने मुझे दिया है। और जब वो हमें पत्थर मारता है तो हम पूछते हैं वाई मी, मुझे क्यों पत्थर मार रहे हो भगवान? तो जब वो आपको देता है उस टाइम आप क्यों नहीं बोलते वाई मी? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भगवान आपको कुछ देता है, हैव ग्रैटिट्यूड, शुक्राना कीजिए कि उसने आपको इतना कुछ दिया है। क्योंकि अगर अपने आसपास देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि आप कहते हैं मेरे पास BMW नहीं, मर्सिडीज नहीं, अरे नीचे देखो लोगों के पास तो पैर भी नहीं है, फिर भी वो जिंदगी जी रहे हैं ना। शुक्राना कीजिए, रोटी कपड़ा मकान आपके पास है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड, राइट। सो जब भगवान कुछ पत्थर भी मारता है, ऑफकोर्स शिकायत भी कीजिए, लेकिन जब वो कुछ देता है तो ग्रैटिट्यूड भी रखिए। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ ग्रेट इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।